नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत की साख दुनिया में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो या विज्ञान और तकनीक का। हर क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पूरी दुनिया में फैले भारतीयों ने अपनी मेहनत और ज्ञान से भारत का सिर ऊंचा किया है। इन सब के बीच भारतीय पासपोर्ट की ताकत भी लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक से ये जाहिर होता है। पिछले 5 साल में हमने इस रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार किया है। अब ज्यादा से ज्यादा देश भारतीय पर्यटकों का स्वागत करना चाहते हैं। आज के विशेष में हम इसी मसले पर बात करेंगे, जानेंगे क्या है भारत की रैंकिंग, इसके साथ ही किन देशों में जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं होती, इस पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारतीय पासपोर्ट का दम बढ़ गया है। भारतीय पासपोर्ट पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी। आप सोचेंगे कि क्या पासपोर्ट में भी दम या ताकत होता है? जी हाँ, पासपोर्ट में भी पावर होता है और ये उसके ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक से पता चलता है। भारतीय पासपोर्ट लगातार ताकतवर हुआ है। नवीनतम रैंकिंग में भारत 67वें स्थान पर है। पिछले 5 साल में भारत की रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार हुआ है। 2019 के लिए जारी ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक में भारत के लिए अच्छी खबर है। पिछले 5 साल में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार हुआ है। 2019 के लिए जारी नवीनतम पासपोर्ट पावर रैंक में 199 देशों की रैंकिंग बताई गई है। इसमें भारत का रैंक 67 है। 2015 में भारतीय पासपोर्ट को 77वीं रैंक हासिल हुई है। पिछले साल भारत इस रैंकिंग में 68वें स्थान पर था। 2019 के आंकड़ों से साफ है कि भारतीय पासपोर्ट पर दुनिया के देशों में एंट्री लेना पहले से ज्यादा आसान हुआ है। तो अगर इंडिया की रैंकिंग बेहतर हुई है, इसका मतलब ये हुआ है कि भारतवर्ष के जो नागरिक हैं, पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनको ज्यादा मुल्कों में अब या तो वीजा फ्री स्टेटस मिल रहा है या वीजा ऑन अराइवल मिल रहा है। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट जरूरी होता है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर के अलग अलग देशों की रैंकिंग हर साल जारी करता है। इससे पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। रैंकिंग पासपोर्ट के वीजा मुक्त स्कोर पर आधारित होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि रैंकिंग में उन देशों की संख्या के आधार पर क्रम तैयार किया जाता है जहां पासपोर्ट धारक बिना वीजा के जा सकते हैं या जाने के बाद वीजा यानी वीजा ऑन अराइवल आगंतुक की परमिट या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अधिकार प्राप्त कर सकता है। जिस देश के पासपोर्ट पर जितने ज्यादा देशों की यात्रा बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा से की जाती है, वो पासपोर्ट उतना ही पावरफुल होता है। 2 बातों पे ये निर्भर होता है कि आपको क्या रैंकिंग मिलेगी। पहला तो ये कि कितनी कंट्रीज आपको वीजा फ्री स्टेटस देती हैं आपके पासपोर्ट होल्डर्स को। जैसे मान लीजिए आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप किसी दूसरे देश में जाना चाहें, तो क्या वो देश आपको बिना वीजे आने देगा? तो वीजा फ्री स्टेटस कितनी कंट्रीज देती हैं। और दूसरा इशू होता है कि कितनी कंट्रीज आपको वीजा ऑन अराइवल दे देती हैं कि आप वहाँ पहुँचे, आपको एयरपोर्ट पर ही वीजा मिल जाए, ताकि आपको कहीं इधर उधर चक्कर न काटने पड़े वीजा के लिए। आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आप मिल गया। नवीनतम ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक में बताया गया है कि भारत के पासपोर्ट पर दुनिया के 25 देशों में बगैर वीजा के एंट्री मिल जाती है। साथ ही 39 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाती है। यानी 64 ऐसे देश हैं जहां भारत के पासपोर्ट धारक नागरिक बिना वीजा या वहां पहुंचने पर मिलने वाले वीजा यानी वीजा ऑन अराइवल पर जा सकते हैं। इनमें भारतीय पासपोर्ट के लिए 25 वीजा मुक्त देश हैं और 39 वीजा ऑन अराइवल वाले देश हैं। इसके अलावा भारतीयों को 134 देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। 2018 में भारत ने ऐसे और 11 देशों को जोड़ा जहां जाने के लिए भारतीय नागरिक बिना वीजा के जा सकते हैं। वहीं भारत दुनिया की 166 देशों के नागरिकों को बिना वीजा, ई वीजा और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। ये एक मतलब इंडिकेशन देता है कि भारतीय पासपोर्ट की क्या
एक्सेप्टेबिलिटी मतलब उसकी कितने देश उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पासपोर्ट में ख़ास चीज़ होती है वीज़ा, कि कितने देशों में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। सार्क देशों की बात करें तो भारतीय पासपोर्ट से ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट सिर्फ मालदीव का है। मालदीव रैंकिंग में 91वें स्थान पर है। मालदीव के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ 84 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं भारतीय नागरिकों को 64 देशों में ये सुविधा हासिल है। भूटान की रैंकिंग 69 है। भूटान के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं नेपाल की रैंकिंग 82 है। यहाँ के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ 47 देशों की यात्रा कर सकते हैं। श्रीलंका की रैंकिंग 83 है। यहाँ के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ 46 देशों की यात्रा कर सकते हैं। बांग्लादेश की रैंकिंग 86 है। बांग्लादेश के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ 43 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग 91 है। पाकिस्तान के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ सिर्फ 36 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में नीचे से तीसरे पायदान पर है। सार्क देशों में सबसे खराब रैंकिंग अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान की रैंकिंग 93 है। वो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे आखिरी पायदान पर भी है। अफगानिस्तान के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ सिर्फ 30 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक से जाहिर है कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत लगातार बढ़ रही है। आने वाले वक्त में इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते कुछ सालों में भारतीय पासपोर्ट ज्यादा ताकतवर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती साख इसके पीछे मुख्य वजह है। दुनिया के तमाम देशों का भारतीय नागरिकों पर पर्यटक और कारोबारी के तौर पर भरोसा बढ़ा है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। भारत में विकास की असीम संभावनाएं तो हैं ही, इसके साथ ही भारत दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार भी है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है, उसी गति से भारतीय पासपोर्ट भी ताकतवर होते जा रहे हैं। इसी का उदाहरण है कि पिछले 5 साल में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार हुआ है। वो देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था देखी जाती है, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी जाती है, कितना उस देश से माइग्रेशन हो रहा है बाहर, या कितने लोग वहाँ से अंदर उस देश में अंदर आ रहे हैं, आना चाहते हैं, ये देखा जाता है। तो ये खास मापदंड होते हैं। अब भारत के पासपोर्ट धारक नागरिक 64 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट से 25 देशों में वीजा की फ्री एंट्री है। इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट धारकों को 39 देशों में वीजा ऑनलाइन अराइवल की सुविधा भी मिलती है। हालांकि अभी भी 134 देश ऐसे हैं जहां जाने के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की जरूरत होती है। नवीनतम रैंकिंग से साफ है कि अधिक से अधिक देश भारतीय पर्यटकों के लिए खुल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ज्यादा से ज्यादा देश क्यों भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने को इच्छुक हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि विदेशी सरकारों का भारत और भारतीय नागरिकों पर भरोसा बढ़ा है। विदेशों में भारतीयों को संदेह की नजरों से नहीं देखा जाता। बाकी मुल्कों का मानना है कि भारतीय घूमने के लिए और कारोबार के लिए विदेश आते हैं और फिर अपने वतन लौट जाते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति भारतीय पासपोर्ट पर ट्रैवल करता है वो भारतीय नागरिक होता है, नेशनल। इसका मतलब ये होता है कि भारत सरकार जो है वो उसको हर तरह का सपोर्ट, हर तरह का प्रोटेक्शन वो उसको देगी। अगर वो किसी मुश्किल में पड़ जाता है या उसको किसी चीज़ की अचानक कोई ज़रूरत पड़ जाती है
तो वो फिर वहाँ के राजदूत दूतावास में जाकर वो मदद ले सकता है। तो पासपोर्ट का मतलब ये है कि उस देश की सरकार जो है उस आदमी के पीछे पूरी तरह से खड़ी है। 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड ने भारत में अपने कार्यालय स्थापित किए हैं। ये बोर्ड अपने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के टूर ऑपरेटरों और अपनी सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं। कई देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया आसान की है। उदाहरण के तौर पर अजरबैजान जैसा एक छोटा पूर्वी यूरोपीय देश पर्यटकों को सिर्फ 3 घंटे में वीजा देता है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट को और ताकतवर बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा राजनयिक चैनल खोले, जिससे भारतीय पासपोर्ट का दायरा और मजबूत हो। भारतीय पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप दूसरे देशों में जाकर भ्रमण कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उनके जो कानून है उसके मुताबिक आपको वहाँ जाने के लिए वीज़ा लेना हो सकता है। अगर वीज़ा फ्री स्टेटस है तो आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, और अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल स्टेटस मिला है तो आप वहाँ जाके मिलेंगे। भारत ने भी विदेशी नागरिकों के लिए वीजा से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। दुनिया के 166 ऐसे देश हैं जहां के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल सुविधा या ई वीजा के जरिए भारत की यात्रा कर सकते हैं। सितंबर 2014 में 40 देशों के साथ शुरू की गई ई पर्यटक वीजा व्यवस्था अब 166 देशों के लिए लागू कर दी गई है। 166 देशों के विदेशी नागरिक अब 26 हवाई अड्डों और 5 बंदरगाहों पर इस नई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार चाहती है कि 2021 तक विदेशी पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो जाए। नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, इक्वेडोर, एल सल्वाडोर, डोमिनिका, फिजी, हैती, जमैका, सेशेल्स, त्रिनिदाद और टोबैगो उन देशों में शामिल हैं जहां जाने के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, बोलीविया, आर्मेनिया, कैप वेर्डे, इथियोपिया, गैबन, ईरान, जॉर्डन, केन्या, कंबोडिया, लाओस, मोजाम्बिक, म्यांमार, रवांडा, सोमालिया, श्रीलंका, तंजानिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंकिंग में पिछले कुछ सालों में तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन अब भी कई एशियाई देशों के मुकाबले नीचे है। भारत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप किसी भी देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट के बिना अगर आप विदेश यात्रा पर जाना चाहें तो आपका टिकट भी बुक नहीं होगा। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनका केवल पासपोर्ट होने भर से आप विश्व के सैकड़ों देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ऐसे पासपोर्ट को काफी मजबूत माना जाता है। आइए जानते हैं दुनिया में किन किन देशों के पासपोर्ट को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। दुनिया घूमने की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन बिना पासपोर्ट के ये संभव नहीं है। कई बार तो पासपोर्ट होने के बावजूद वीजा नहीं मिल पाता और हम आप चाहकर भी विदेश नहीं जा पाते। लेकिन कई देशों के पासपोर्ट इतने ताकतवर होते हैं कि यहाँ के नागरिक अपने पासपोर्ट पर बिना किसी परेशानी के सैकड़ों देशों की यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया भर के देशों की वार्षिक पासपोर्ट रैंकिंग 2019 जारी की है। इस रैंकिंग में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंकिंग 2019 में पहले नंबर पर है। यूएई के पासपोर्ट से 168 देशों में बिना वीजा के यात्रा किया जा सकता है। इनमें 114 देशों के यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। वहीं 54 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, जबकि 30 देशों के लिए पहले से वीजा लेना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि यूएई के नागरिक दुनिया के 84% हिस्सों में बिना किसी कागजी कार्रवाई के आ जा सकते हैं। इस रैंकिंग के मुताबिक जर्मनी दूसरे स्थान पर है। जर्मनी के पासपोर्ट पर 166 देशों की यात्रा बिना वीजा के की जा सकती है। इनमें 127 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है, जबकि 39 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है। वहीं 32 देशों में जाने के लिए पहले से वीजा लेने की जरूरत पड़ती है।
देखिए, जिन देशों के नागरिकों को ये आसानी से सहूलियत मिल जाती है कि दूसरे देशों में वो बिना वीज़ा के चले जाएं, तो उनके पासपोर्ट ज़रा शक्तिशाली माने जाते हैं। जर्मनी और जापान, इस तरह के जो देश हैं, कोरिया, वो ज़रा धन वाले देश हैं, तो उनके नागरिकों को आसानी से ये वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है या वीज़ा फ्री स्टेटस मिलता है। पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी रैंकिंग के मुताबिक तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 12 देश हैं, जिनमें डेनमार्क, स्वीडन, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, इटली, सिंगापुर, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शामिल है। इन देशों का पासपोर्ट 165 देशों में मान्य है। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2019 की रैंकिंग में चौथे नंबर पर 9 देश हैं। इनमें बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और कनाडा शामिल हैं। इन देशों के पासपोर्ट की एक्सेस 164 देशों तक है। जो शक्तिशाली देश हैं, तो उन देशों के जो नागरिक होते हैं वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जल्दी नहीं जाते, क्योंकि उनको अपने देश में जो सुविधा मिलती है, जो प्रोटेक्शन मिलता है, वो काफ़ी अधिक होता है वो। तो इसलिए दूसरे देश जो हैं उनको पता है कि इन देशों के नागरिक जो हैं वो हमारे देश पे आके रहना पसंद नहीं करेंगे, मतलब अपना देश छोड़ना नहीं पसंद करेंगे। मेन सबसे जो खास मापदंड है इनके लिए यही है कि वहाँ का रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, वहाँ का पर कैपिटा जीडीपी हाई होता है उन देशों का, ये मापदंड। इस रैंकिंग में 5वें स्थान पर चेक रिपब्लिक और हंगरी हैं। इनके पासपोर्ट पर 163 देशों में बिना वीजा के जाया जा सकता है, जबकि माल्ट और आइसलैंड छठे नंबर पर हैं, जिनके पासपोर्ट पर 162 देशों की यात्रा की जा सकती है। 7वें स्थान पर इस रैंकिंग में कुल 7 देश शामिल हैं। इनमें स्लोवेनिया, पोलैंड, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, लाटविया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इन देशों के पासपोर्ट पर 161 देशों की यात्रा की जा सकती है। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के मुताबिक एस्टोनिया 8वें स्थान पर है, जिसका पासपोर्ट 160 देशों में मान्य है, जबकि मलेशिया 9वें नंबर पर है। मलेशिया के पासपोर्ट पर 159 देशों की यात्रा हो सकती है। इस लिस्ट में 10वें स्थान पर 3 देश हैं, जिनमें साइप्रस, रोमानिया और बुल्गारिया शामिल है। इन देशों के पासपोर्ट पर 158 देशों में बिना वीजा के यात्रा की जा सकती है। वीज़ा फ्री स्टेटस कि आप उनकी कंट्री में दाखिल हो सकते हैं बिना वीज़ा के। और दूसरा कंसिडरेशन है वीज़ा ऑन अराइवल, कि अगर आप वीज़ा फ्री स्टेटस के नहीं हैं तब भी क्या आप वहाँ पहुँचें, आप जहाज़ से और एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सी कंट्रीज़ हैं ये भारतीय नागरिकों को ये सहूलियत देती हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट होते हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि आपकी पासपोर्ट की कितनी स्ट्रेंथ हो। इस रैंकिंग में नीचे से जो 10 देश हैं, उनके पासपोर्ट को हम दुनिया के सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। इनमें सबसे आखिरी पायदान पर अफगानिस्तान है। इसके बाद इराक, पाकिस्तान, सीरिया, सोमालिया, यमन, ईरान, सूडान, इरिट्रिया और बांग्लादेश शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय पासपोर्ट विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो विदेशों का दौरा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो विदेशों में काम के सिलसिले में रहना चाहते हैं। लेकिन आप ये जानते होंगे कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता पहचान पत्र भी है। अगर किसी के पास किसी देश का पासपोर्ट है तो वो निश्चित रूप से उसी देश का नागरिक है। भारतीय पासपोर्ट की साख बढ़ने के पीछे हमारे सख्त और साफ सुथरे नियम कानून हैं और हाल के दिनों में नियम में कई तरह के बदलाव भी हुए हैं, जिससे पासपोर्ट बनवाना अब पहले की अपेक्षा काफी आसान हो गया है। आइए जानते हैं पासपोर्ट के नियम कानून।
भारतीय पासपोर्ट कई तरह के हैं जिसे आपकी जरूरत के हिसाब से और आपके प्रोफाइल के हिसाब से बांटा गया है। जैसे साधारण पासपोर्ट, ये पासपोर्ट खासकर उन लोगों के लिए होते हैं जो आमतौर पर सैर करने के लिए विदेशों का दौरा करना चाहते हैं। दूसरा वर्ग है ऑफिशियल पासपोर्ट का, जो सरकारी कामकाज से अक्सर विदेश आते जाते हैं, उन्हें ये जारी किया जाता है। जबकि तीसरा वर्ग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का है। ये पासपोर्ट भी सरकारी अधिकारियों जैसे डिप्लोमेट्स और काउंसलर को जारी किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट उसकी नागरिकता का पहचान होता है और जब विदेश में हो तो ये आपकी पहचान का सबसे जरूरी और उपयोगी चीज होता है। इसमें आपके व्यक्तिगत जानकारी से लेकर उस देश के बारे में भी जानकारी होती है जहां से ये जारी होता है। मसलन आपका नाम, कंट्री कोड, जन्मतिथि, जेंडर आदि। इस बात का जो की जांच पर पड़ताल होती है कि ये जो आदमी है या औरत है ये सच में भारतीय नागरिक है कि नहीं। उसमें पूरे वो सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारा उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये आदमी किसी दूसरे देश से आया हो और भारत का सच्चा नागरिक न हो। तो मेन जो क्राइटेरियन होता है, मेन, वैसे तो कई एक उसमें छोटे मोटे रूल्स हैं, लेकिन मेन ये होता है कि वो भारत में असल में रहने वाला है कि नहीं। पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेजों को लेकर कई नियम बदले गए हैं, यानी अब पासपोर्ट विभाग कई दस्तावेजों को स्वीकृति देता है, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, गैस कनेक्शन प्रूफ, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पासपोर्ट मिलना आसान होता जा रहा है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे नागरिक दूसरे देशों में जाना चाहें घूमने के लिए, काम करने के लिए, तो उनके लिए पासपोर्ट ऑब्टेन करना आसान होना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ कि अब पासपोर्ट सेवा केंद्र कई खुल गए हैं, ज़्यादा पासपोर्ट ऑफिसेस खुल गए हैं, इससे हमारे नागरिकों को इधर उधर भटकने नहीं पड़ता। तो ये लगता है कि पासपोर्ट बनवाना अब ज़्यादा आसान होता जा रहा है। पासपोर्ट के लिए नया सिस्टम 2007 में लागू किया गया है। इस सिस्टम को पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत पासपोर्ट जारी तो किया ही जाता है, लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट से ऑनलाइन जोड़ा भी जाता है। पुलिस इस आधार पर वेरिफिकेशन भी करती है। नए पासपोर्ट सिस्टम के तहत लोगों को काफी आसानी हुई है। पहले जहां पासपोर्ट के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब 1 महीने के अंदर नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। इसके अलावा जन्म तिथि के प्रमाण को लेकर भी उदार और आसान नियम लागू किए गए हैं। 2016 में नियम में बदलाव करते हुए विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मां बच्चे के पासपोर्ट पर जोर दिया कि पिता के नाम का पासपोर्ट में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए और एकल माता पिता के बच्चों और गोद लिए बच्चों के पासपोर्ट से संबंधित मुद्दों में भी उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। अब तो भारतीय पासपोर्ट बनाना काफ़ी आसान हो गया है। अगर आप, मैं कहता हूँ, इन 5 साल पहले से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत चीज़ें जो हैं ऑनलाइन हो गई हैं। पुलिस वेरिफिकेशन भी जो है उसको भी स्ट्रीमलाइन कर दिया है, तो उसमें यह है कि महीनों नहीं लगते हैं। अब उसमें भी टाइम लिमिट उन्होंने फिक्स की है। अच्छा, इसके अलावा कई नए पासपोर्ट ऑफिस खोले गए हैं, क्योंकि ज़्यादा से अगर आप देखें जो भारतीय नागरिक बाहर जाते हैं हर साल, उनकी संख्या में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। बहुत लोग अब बाहर जाते हैं। भारतीय पासपोर्ट की साख पूरी दुनिया में न सिर्फ बढ़ी है, बल्कि भारतीय पासपोर्ट ने भारतीय नागरिकों को विदेशों में एक मजबूत पहचान भी दी है। भारत में पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया काफी सरल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो हमें उम्मीद है आपको आज का विशेष बेहद पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।